हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगिड़ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2022 की जो वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, उसके बारे में। ठीक है, तो कई स्टूडेंट हैं जो इसको काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, यानी ये साल शुरू नहीं हुई उससे पहले ही, क्योंकि जो कोई भी वैकेंसी आती है उसका काफ़ी पहले से जिक्र चालू हो जाता है। तो कई स्टूडेंट हैं जो काफ़ी पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं और कई ऐसे जिनको भी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चला है कि यार ऐसी भी कोई वैकेंसी आ रही है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं उनको भी कुछ खास ऑथेंटिक इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वास्तविक जो जानकारी होती है वो जब नोटिफिकेशन आता है तभी पता लगती है। ठीक है, तो अगर आपको अभी पता चल रहा है तो उसके लिए भी कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अभी भी इसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है उसको सबसे पहले हम समराइज़ करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो नोटिफिकेशन के बारे में सुनकर कहीं से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगी, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, और जिनको इसके बारे में जानकारी है उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि लास्ट में हम एक रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं और पेपर पैटर्न देखा है, तो उससे मैंने क्या सीखा है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 1012 है, नोटिफिकेशन में 1012 पोस्ट लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे 1012 पोस्ट आप ये नहीं सोच सकते कि साइंस वालों के लिए ही है, क्योंकि ये कैटेगराइज इस बार हो चुकी है, 1012 पोस्ट भी है। तो इसमें होम साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 37 पोस्ट होम साइंस की बहुत कम है, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए जो भी वीडियो देख रहा है ना, ऐसा थोड़ी पूरी परिवार की सीट से आप लेके बैठोगे, है ना। तो 37 सीट्स होम साइंस वालों के लिए है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है कि 12th पास होना चाहिए और आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये 37 पोस्ट तो होम साइंस वाले ही लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स वाला, बायो वाला या कोई और आपकी पोस्ट लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी की 128 पोस्ट है, 12th पास चाहिए और ज्योग्राफी के साथ चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर ज्योग्राफी और होम साइंस से है और वो अभी वीडियो देख रहा है, वो सोचे यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, मैं तो प्रिपरेशन शुरू करूँगा, तो ये मेरी गारंटी कि ज्योग्राफी और होम साइंस में नोटिफिकेशन आने से पहले किसी ने भी तैयारी शुरू नहीं की होगी, क्योंकि इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ज्योग्राफी और होम साइंस के पद भी इसमें आ जाएंगे, है ना। ज्योग्राफी और होम साइंस अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप सभी बच्चों के बराबर है। जो अदर सब्जेक्ट है यानी पीसीबी और एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्या है कि इसका गीत बहुत पहले से गाया जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर वाले तो इसमें आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स ने पहले तैयारी शुरू कर दी हो, लेकिन इसमें भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अभी भी पूरा टाइम है आपके पास, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। अदर जो पोस्ट है यानी 128 और 37 को हटा दी जाए तो जितनी बच रही है मैथ्स वालों के लिए, बायो वालों के लिए और एग्रीकल्चर वालों के लिए, है ना। तो इसमें भी 12th पास चाहिए, या पीसीबी से हो, चाहे आप पीसीएम से हो या एग्रीकल्चर से हो। एग्रीकल्चर वाले बच्चे लगातार ही परेशान हो रहे हैं, वो हम भी बढ़ सकते हैं क्या। यूट्यूब पे लगभग जितने भी लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं ना, वो हर बार चिल्ला के बोलते हैं कि भाई तुम बढ़ सकते हो, फिर भी 1-2 कमेंट वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस क्या है, तो जनरल वालों के लिए 450, ओबीसी जो क्रेमी लेयर है उनके लिए भी 450, या नॉन जो क्रेमी लेयर है, मोस्टली नॉन क्रेमी लेयर ही होते हैं, मैं भी नॉन क्रेमी लेयर हूँ, तो उसमें आपकी फ़ीस हो जाएगी 350 रुपये, और अदर्स जो भी हैं उनके लिए 250 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म फीस है। ठीक है, एज की बात करें तो एज 1 जनवरी 2023 तक कितनी हो जानी चाहिए, 18 साल हो जानी चाहिए। यानी अगर किसी का बर्थडे 31 तारीख को भी आएगा तो वो भी इसमें आराम से फॉर्म फिल कर सकता है। यानी 1 जनवरी 2023 से पहले अगर आप 18 साल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर 1 जनवरी 2023 से पहले आपने 18 साल कंप्लीट किए तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इस बार काफ़ी मैटर बना हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो तथ्य हैं उनके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रह सकता है। तो लास्ट टाइम जो एग्जाम पैटर्न हुआ था उसमें एक ही पेपर हुआ था और एक पेपर में 150 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वो हमेशा सेम ही रहेंगे। जैसे क्या है कि 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हैं वो किसके होते हैं, राजस्थान जीके के होते हैं, और उसके बाद 30 क्वेश्चन बायो के होते हैं। ठीक है, और 35 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, और 35 क्वेश्चन ही होते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, 35 क्वेश्चन फिजिक्स के, 35 केमिस्ट्री के और 30 बायो के। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन का पहले पेपर आया था। पिछले साल 2018 में भी यही आया था और 2016 में भी यही पेपर पैटर्न रहा था कि एक ही पेपर हुआ था, उसमें 150 क्वेश्चन आए थे। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 35 फिजिक्स के, 35 केमिस्ट्री के और 30 बायो के। लेकिन इस बार बात चल रही है कि इस बार 2 पेपर होंगे, और इस बार ज़्यादा चांसेस है कि 2 ही पेपर हो। अगर 2 पेपर होंगे तो कैसे होंगे कि एक तो राजस्थान जीके का होगा, राजस्थान जीके का तीनों के लिए सेम हो जाएगा, यानी होम साइंस वाले के लिए, ज्योग्राफी वालों के लिए और अपने
पीसीबी वाले जो पीसीबी, पीसीएम और एग्रीकल्चर वालों के लिए, इनके लिए जो राजस्थान जीके का पेपर है वो एक पेपर हो जाएगा और जो सेकंड जो इनकी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होने की ज़्यादा संभावना इस बार लग रही है। और जो एग्ज़ाम डेट आई है उसमें भी 28 और 29 दिया हुआ है, तो 28 और 29 मुझे लग रहा है यही सोच के दिया हुआ है कि 28 को राजस्थान जीके का हो जाएगा और 29 को अपना मेन सब्जेक्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद क्या है कि अगर ऐसा होता है कि 2 पेपर होते हैं तो राजस्थान जीके का तीनों का सेम होगा और जो मेन सब्जेक्ट है उनका वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेपर हो 28 तारीख को मान लो ये जो पीसीबी वाले हैं, पीसीएम वाले हैं, इनको ले ले और इनका एक ही पेपर हो, ठीक है, एक ही पेपर हो 150 क्वेश्चन वाला, और 29 तारीख को इन दोनों को ले ले, आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ले ले और इनका 150 क्वेश्चन का पेपर करवा दे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी इसके बारे में जानकारी आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इस ताकि इससे आइडिया हो सके। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन तो हमको सबकी करनी पड़ेगी। जैसे सिलेबस की बात करें, सिलेबस को बच्चे नोटिफिकेशन के बारे में सुन के सिलेबस को इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, मुझे पता है काफ़ी बेताबी होगी। अभी कमेंट बॉक्स में भी अगर मैं बात नहीं करूँगा तो काफ़ी लिखेंगे सिलेबस अभी ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, वो लास्ट ईयर के सिलेबस के आधार पर ही कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप मेरी मानो तो राजस्थान जीके पढ़ना स्टार्ट करो। राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वो बिल्कुल वही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो मेरा कहना यही है कि आप 2-4 दिन और रुक जाओ, क्योंकि 2-4 दिन बाद उसका सिलेबस भी जारी हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि सब कहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, कुछ हट जाएगा कुछ जुड़ जाएगा, लेकिन यही तो मेन चीज़ है ना यार, कि क्या हटेगा क्या जुड़ेगा। अभी आप कुछ और पढ़ रहे हो, वही हट गया, वही उसकी जगह कुछ और जुड़ गया, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप उसको वेट कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो भी है मैं उसको 3-4 दिन बाद पढ़ूंगा। उसके अलावा मैं राजस्थान जीके अभी से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रणनीति की बात करें हम कि रणनीति क्या होनी चाहिए, तो रणनीति जो हमारी सब्जेक्ट्स है, जैसे ज्योग्राफी वालों के लिए क्या होगी, होम साइंस वालों के लिए क्या होगी, तो राजस्थान जीके की मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान जीके को अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपका मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे से आप उसमें स्कोर कर लोगे। जैसे अभी राजस्थान हाई कोर्ट LDC का पेपर आया था, उसमें बिल्कुल बेसिक राजस्थान जीके थी। अगर आप बेसिक राजस्थान जीके थी तो बिल्कुल ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हर टॉपिक में से थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ना है। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर आपके 50 क्वेश्चन है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 10 के आसपास क्वेश्चन, क्योंकि पहले 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते थे, अब 10 के आसपास क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी अवेयर रहना है। राजस्थान जीके में बिल्कुल भी डीप में नहीं जाना है, 0% आपको डीप में जाना है, केवल और केवल ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़नी है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और लगातार मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट आता है तो लेब असिस्टेंट के ऊपर कंटिन्यू वीडियोस रहेगी जब तक कि इसका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं हो जाता, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फिजिक्स में ज़्यादातर जो 18 में हुआ एग्ज़ाम, 16 में हुआ, उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। जो थ्योरी आपकी उसमें से कुछ नहीं आया, तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है और बायो है उसमें आपको जो जनरल साइंस है उससे बिल्कुल बचना है। जनरल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कई बच्चे लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रद्दी यूजलेस बुक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इसमें जो सामान्य विज्ञान बिल्कुल नहीं आने वाला आपका। फिजिक्स में टोटल न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल लूसेंट में इतना ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है लूसेंट में न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको ऐसे डेफिनेशंस लिखी होगी चीज़ों की और जो उसमें कीवर्ड्स हैं वो आएंगे, तो उनके ऊपर आपको फोकस बिल्कुल कम करना है। आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल में। जैसे के पेपर में था सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और व्यतिकरण, विवर्तन, तो व्यतिकरण के ऊपर न्यूमेरिकल आया। आपको डेफिनेशन, कई बच्चे उसकी डेफिनेशन रट रहे हैं, उसके प्रकार रट रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषाएं रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकला, केवल न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल कहीं बाहर से नहीं आएंगी, जो नॉर्मल एनसीईआरटी की, जो आरबीएससी की जो पिछले साल की बुक थी जो अब बंद हो गई, अब एनसीईआरटी की आ गई, उसके न्यूमेरिकल, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, दोनों में, ठीक है। उसके बाद बायो में भी जो जनरल साइंस है उसको अवॉइड करना है, और जो एनसीईआरटी है उसमें अंडरलाइन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाकी की जो भी जानकारी आएगी, सिलेबस आएगा, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे और लगातार रणनीति के ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।